नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेनों की छत पर इस तरह का गोल स्ट्रक्चर या ये बड़ी बड़ी गोल प्लेटें क्यों लगाई जाती है? और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेनों में जो पंखे लगे होते हैं क्या हम उन्हें अपने घरों में चला सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ ट्रेन से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज शेयर करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे को भारत की लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि ये हर दिन करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। और आपने भी कभी न कभी तो ट्रेन में सफर जरूर किया ही होगा, और अगर आपने ट्रेनों में सफर ना किया हो तो आपने कम से कम भारतीय ट्रेनों को तो जरूर देखा ही होगा। दोस्तों, ट्रेन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको कोई खास जानकारी नहीं होगी, जैसे कि ट्रेन की छतों पर इस तरह का गोल स्ट्रक्चर क्यों होता है। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड या रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए हैं, तो आपने ट्रेन के कोच की छत पर इस तरह का गोल स्ट्रक्चर बना हुआ जरूर देखा होगा। दोस्तों, दरअसल ट्रेन की कोच की छत पर लगाए गए इस गोल स्ट्रक्चर या इस गोल प्लेट को रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है। जब ट्रेन के कोच में पैसेंजर्स की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उस कोच में काफी ज्यादा हीट और उमस बढ़ जाती है। दोस्तों, चाहे आपको ये सुनने में काफी नॉर्मल सी बात लग रही हो, लेकिन ये ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रेन के कोच के अंदर ज्यादा हीट बढ़ने की वजह से ट्रेन का बैलेंस बिगड़ सकता है और इस वजह से एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो कोच के अंदर बढ़ने वाली इस हीट और उमस को बाहर निकालने के लिए कोच के अंदर छत पर वेंटिलेशन के लिए इस तरह की ये प्लेटें लगाई जाती हैं जिनमें छेद होता है। वैसे ये बात तो आप जानते ही होंगे कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोच के अंदर छतों पर छेद वाली ये प्लेटें लगाई जाती है, और एक गर्म हवाएं कोच के अंदर वाले छेद से होते हुए बाहर की ओर लगाए गए रूफ वेंटिलेटर के रास्ते बाहर निकल जाती है। बता दो कि रूफ वेंटिलेटर के ऊपर लगाई जाने वाली प्लेटें बारिश के समय पानी को कोच के अंदर जाने से रोकने के लिए लगाई जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह पैसेंजर्स की सुविधा के लिए ट्रेन में कई तरह की चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि पंखे, लाइट और चार्जिंग पॉइंट वगैरह। दोस्तों, वैसे आपने कभी ट्रेन में सफर के दौरान कोच में लगाए जाने वाले पंखे गायब देखे हैं? हो सकता है कि कई बार सफर के दौरान आपने देखा हो कि जिस जगह ट्रेन में पंखे लगाए जाते हैं वहाँ पंखा हो ही ना। हालांकि अब आपको कोच में लगाए जाने वाले पंखे हमेशा अपनी जगह ही दिखते होंगे। दरअसल पहले के समय में ट्रेन में सफर के दौरान लोग पंखे भी अपने साथ उखाड़ कर ले जाया करते थे। तो ट्रेन में पंखों की चोरी रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने अपना दिमाग चलाया और इन पंखों को कुछ इस तरह से बनाया जाने लगा कि ये हमारे घरों पर चल ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन के कोच में लगे पंखे तब तक ही काम करते हैं जब तक ये ट्रेन में लगे हैं, और अगर कोई अपने साथ इन्हें उखाड़ कर घर ले जाता है तो ये सिर्फ एक कबाड़ है। दरअसल हमारे घरों में दो तरह की बिजली इस्तेमाल में लाई जाती है, AC और DC। और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली AC की मैक्सिमम पावर 220 वोल्ट होती है, और वही DC में ये पावर 5, 12 और 24 वोल्ट होती है। और जबकि ट्रेनों में लगाए जाने वाले पंखों को 110 वोल्ट का बनाया जाता है, और जो सिर्फ DC पावर से ही चलेगा। और हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली DC पावर 110 वोल्ट पर उपलब्ध नहीं होती है, तो इन्हें आप अपने घरों में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रेनों में लगाए जाने वाले पंखे सिर्फ ट्रेनों में ही चल सकते हैं, और इन पंखों को ट्रेन से बाहर चलाया नहीं जा सकता है, और इसीलिए ट्रेन के कोच से बाहर निकलने के बाद ये कबाड़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इंडियन रेलवे से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।